शुरू करते हैं दो टूक। लोकसभा चुनाव में महिलाएं बड़ी भूमिका निभाने जा रही। अगर किसी पार्टी को सत्ता तक पहुंचना है तो महिला फैक्टर इसमें अहम होने वाला है, जिसे बीजेपी पूरी तरह से समझ चुकी है। इसलिए महिला आरक्षण के बाद घरेलू गैस सिलेंडर को भी सस्ता किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत अब सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। मतलब साफ है, सियासी फायदे के लिए महिलाओं को रिझाया जा रहा है। साथ ही बीजेपी एक तीर से दो शिकार करने की तैयारी कर रही है। विपक्ष के जाति वाले कार्ड को महिला फैक्टर से कुंद करने की तैयारी भी की जा रही है। दो टूक में होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। आरक्षण, सब्सिडी बहाना, क्या महिलाओं को है मनाना? आधी आबादी पर नजर, क्या तोड़ेगी जाति की कमर? महिलाएं मोदी के साथ या थामेंगी विपक्षी हाथ? उज्ज्वला से उज्जवल होगी क्या सियासी राह? महिला आरक्षण से मिलेगा सत्ता का रिजर्वेशन? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान वो सुनवाते हैं। कांग्रेस को 32 साल से अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है और वो अभी अभी स्विच ओवर होकर उधर गए हैं। मुझे लगता है इन आंकड़ों की बाजीगरी में ना पड़कर ये मानना चाहिए जो सुविधा जनता को मुहैया हो रही है उसका स्वागत करना चाहिए। यदि सिलेंडर के रेट कम हुए और आम आदमी की उपलब्धता हो रही है तो इसका मुझे लगता है स्वागत करना चाहिए। इसको चुनावी मद्देनजर वो कहते हैं 9 साल लूटा है, तो कांग्रेस तो 32 साल से उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। और जो भी दल इस तरह की बातें कहते थे, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ लगातार बना हुआ है। पिछले 4 चुनाव 14, 17, 19, 22 लगातार जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और मुझे लगता है 2024 में भी 80 की 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अपना परचम फहराने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते उन्हें त्योहार भी याद आने लगे, अच्छी बात है। अब गैस की सब्सिडी 200 से बढ़ा के 300 कर दी गई है। चलिए आपको याद आया, लेकिन इतने दिनों तक जो जेब खाली होती रही, गैस के दाम बढ़े रहे, वो पैसे कैसे जेब में वापस आएंगे, ये भी इसका भी उपाय बता दीजिए। इतने दिनों तक जो जेब से पैसे गए हैं, चुनाव देखते ही सब कुछ याद आने लगा। कमाल है भारतीय जनता पार्टी। घबराहट है सरकार की, क्योंकि भाजपा हारने जा रही है, उसे पता लग चुका है। मोदी जी हार चुके हैं, निराश है बुरी तरह से, तो अब वो हाथ पैर मार रहे हैं अपने को बचाने के लिए। वैसे अदरवाइज अगर एक देखा जाए तो आपको पुराने जमाने का किस्सा याद होगा। पुराने जमाने में डाकू होते थे, वो काफी लोगों को लूटते थे और लूट करके किसी एक आध मंदिर में थोड़ा बहुत दान कर देते थे, एक आध किसी गरीब आदमी को थोड़ा बहुत दान कर देते थे। तो 9 साल तक आप लूट करो और फिर बाद में थोड़ी सी छूट दे दो चुनाव तक। जिस दिन चुनाव खत्म होता है उसी दिन दोबारा फिर सारे रेट बढ़ा देते हैं। पिछले चुनाव का एक्सपीरियंस आपको याद होगा, इन्होंने कीमत कम की थी और चुनाव खत्म होते उसको बढ़ा दिया। इसलिए बीजेपी पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है, कुछ भी कर लें ये हारने जा रहे हैं। मेहमान जुड़े हैं शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। शरद जी, इसे चुनाव से जोड़कर क्यों ना देखा जाए? जो विपक्षी दल कह रहे हैं, यानी कि आधी आबादी को मना ले और जिस तरीके से 14 हो और 19, 17 हो 22 वोट हासिल कर लिया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी 2014 में, तब से हम लोग उन महिलाओं के लिए जिनको दूसरे दर्जे का स्टेटस दिया गया था, उनको वहां से हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना से पहले जो नल से जल योजना आई थी, जो शौचालय की योजना आई थी, जो मकान की योजना आई थी, जो 5 लाख का बीमा, जो मेडिकल स्वास्थ्य बीमा करने की योजना आई थी, ये सारी महिला सशक्तिकरण के लिए की गई थी। उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। और जो आज बता रहे हैं कि साहब वो आज सस्ता कर दिया गया है गैस का सिलेंडर, तो उनको पहले जानना चाहिए कि उनके कार्यकाल में क्या हो रहा था। 2014 में 1241 रुपए गैस का सिलेंडर था। गैस का सिलेंडर कम करने का सिस्टम हमने बनाया है। हम लोगों ने दिल्ली से की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में शौचालय दिए हैं, गैस का कनेक्शन दिया है, बिजली के कनेक्शन दिए हैं। जो चूल्हा फूंक रही थी उन महिलाओं को हम लोगों ने पहले दिन से सशक्तिकरण का काम किया है। ये चुनाव में नहीं हुआ है, चुनाव में तो और उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। आज महिला बिल जो लाया गया है 1998 में बिल पहली बार पेश किया गया था, फिर वो खारिज हो गया। 99 हमने पेश किया था, वो खारिज हो गया। 2002-2003 में जब बिल हमने पेश किया तब इन्होंने उनका समर्थन नहीं किया। 2009 में जब इनकी सरकार थी तब जब बिल लाया गया था तो हमने विपक्ष का सवाल टाइमिंग को लेकर और आरजेडी की वजह से विपक्ष का सवाल टाइमिंग को लेकर है। लेकिन अभिषेक वाजपेयी जी, अगर हम पिछले चुनाव के आंकड़े देखें, चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा, महिलाएं पहली पसंद
हालांकि बीजेपी को ही उन्होंने माना और योजनाएं भी जिस तरीके से लाई जा रही, केंद्र हो या राज्य हो, महिलाओं को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है कोई काट? राहुल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमें देखना इस चीज को पड़ेगा, टाइमिंग तो अलग चीज है। पहले सिलेंडर 400 का मिलता था और 1000 रुपए हो गया। उसके बाद अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से लेकर के हर एक चीज के एंगल पे देखेंगे तो आपको याद होगा मुद्रा या करेंसी में जो घरेलू बाजार जो होता है वो तय होता है कि कितना क्या खरीद रह सकते हैं हम सामान, कितना नहीं खरीद सकते हैं। और अगर उसी का इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो उसके परिप्रेक्ष्य अलग अलग रूप में देखे जाते हैं। उसी रूप में अगर हम देखेंगे तो जब 400 रुपए का जब सिलेंडर मिलता था, आज भारतीय जनता पार्टी ने 1000 रुपए क्या 1100 रुपए का लगभग हो गया। उसके बाद कितनी बार स्मृति ईरानी जी से इस परिप्रेक्ष्य में बाकायदा सवाल जवाब किए गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी जनता के दर्द को नहीं समझा और लहसुन और प्याज की बातें करने लगी। और शायद बाकायदा अर्थव्यवस्था के लिए जब देखा गया तो हमारी बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेत्री थी तो उन्होंने इस बात की मैं कहा था कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ। तो इन चीजों के रिगार्डिंग भी देखा गया। और जब महिला पीड़ित होकर के पिछली आपको याद होगा पिछले सत्र में जब बात की गई थी सिलेंडर के बारे में तो उन्होंने कहा था कि नहीं ये तो इंटरनेशनल मार्केट में तय हो रही है और अभी बहुत सारी महंगाई बढ़ी हुई है। इन चीजों के रिगार्डिंग भी देखा गया था। और जैसा कि अभी शरद भाई ने कहा था तो मुझे याद है कि उज्ज्वला योजना की जब बात कर रहे थे तो 52,000 लोगों को बाकायदा लाभान्वित करने के लिए बोला गया था। छत्तीसगढ़ की घटना याद दिला दूं आपको, 52,000 लोगों की बात की गई थी और 833 लोगों को ही ओरिजिनल में बाकायदा उसमें प्राथमिकता दी गई थी, उन लोगों को फायदा मिला। अभी इन्होंने बात चूल्हे की कही और उज्ज्वला योजना के तहत ये भी हमें याद है कि कितने सारे गैस कनेक्शन तो बांटे गए थे, लेकिन महंगाई की वजह से लोग दोबारा उसको रिफिल तक नहीं करा पाए थे। कितने सारे ऐसे पेंडिंग पड़े रह गए थे जिन्होंने दोबारा सिलेंडर ही नहीं लिया। अभी हर घर नल और जल की योजना बता रहे थे। बुंदेलखंड के लिए स्पेशली योजना लागू की गई थी और अगर आपको याद दिला दूं कि बुंदेलखंड आज भी पानी से ग्रसित है, कहीं पानी उनको नसीब नहीं हो पा रहा है, उसमें भी बाकायदा घोटाले किए गए। अभी बीमा योजना और स्वास्थ्य सेवाओं की बात कही गई तो राहुल भाई आपको भी याद है कि कैसे प्रधानमंत्री जी की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कौन कौन जवाबदेही है। मुझे नहीं लगता कि इनको अच्छे से शरद जी को याद होगा कि कैसे मरे हुए लोगों के इलाज हो रहे हैं और जो लोगों के इलाज हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ अभिषेक वाजपेयी जी की महिलाओं का वोट तब तो आपके खाते में और कांग्रेस के भी खाते में। ये तो आने वाले दिनों में तय हो जाएगा क्योंकि महिलाओं के सम्मान के लिए हम हमेशा रहते हैं और आगे भी रहते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज अगर आप देखेंगे छलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कैसे छला महिलाओं को। अगर आपने कोई कानून बनाया उनको तत्काल प्रभाव से आपको लागू कीजिए, किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन टाइमिंग पे विरोध अगर आपने किया तो उन चीजों को आगे बढ़ा देना। ठीक है, अंशु अवस्थी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ भी चर्चा में जुड़ रहे हैं। अंशु अवस्थी जी, बीजेपी तो कहती है कि हम तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो तो आप लोगों की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में दूसरे पायदान पे थी, हम तो पहले पायदान से आगे बढ़ा रहे महिलाओं को। देखिए राहुल जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि अब चुनाव सर पर आ चुके हैं। कांग्रेस की जो सरकारें बनी, कर्नाटक हो, राजस्थान हो या दूसरे हमारे राज्य हैं, हमने वहां पर चुनावी घोषणा पत्र पे अपने वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे। जिस समय सरकार 1160 रुपए का गैस सिलेंडर बेच रही थी, उस समय हमने वादा किया कि हम 500 का देंगे और उसे हमने लागू करके दिखाया। राजस्थान के 2.5 करोड़ परिवारों में आप समझिए उनको ये सुविधा मिल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की दबाव पर प्रेशर है क्योंकि ये 400 के गैस सिलेंडर को सर पर लेकर घूमते थे दिल्ली की सड़कों पर, आपको याद होगा, आप वो फुटेज भूले नहीं है। अब ऐसे समय जब 1100 का 1150 का बेच रहे हैं और उसके बाद अगर हम कर रहे हैं तो ये दबाव है। चलो हम अच्छा मानते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। रेट घटा, उज्ज्वला देखो, इसका फायदा तो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिल रहा है। हाँ, देखिए उज्ज्वला के लाभार्थियों को फायदा तो तब मिलेगा जब वो उसे रिफिल कराएंगे। जब रिफिलिंग नहीं हो रही है, अभी के सदन में हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पूछा कि भैया बताइए उज्ज्वला में रिफिलिंग की क्या स्टेटस है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री रामेश्वर जी ने जवाब दिया सदन के अंदर कि 4 करोड़ 13 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक एक भी सिलेंडर रिफिल नहीं कराया। यानी उनके पास 600 रुपए अगर होते तो वो रिफिल कराते। ये 2016 से स्कीम चल रही है। तो राहुल जी देखिए, इसकी सच्चाई ये है कि सबने उसको बांध कर रख दिया है। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही। हम तो ये बात करते हैं। और दूसरा,
अभी 1 अक्टूबर से जो कॉमर्शियल सिलेंडर है राहुल जी, देखिए बाजार में तो सब निकलते हैं, रोटी खाने के बाद किसी का समोसा खाने का मन करता है, किसी का पकौड़ा खाने का मन करता है, तो समोसा और जो पकौड़ा तलने वाला सिलेंडर है उसका 209 रुपए बढ़ा दिया 1 अक्टूबर से। 200 नहीं, आपका निशाना कहाँ है? शरद जी बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। तो गरीब आदमी जो समोसा पकौड़ा खाता है बेचारा, घर में तो वो भरा नहीं पा रहा था, अब वो बाजार में जब पूड़ी खा रहा है, समोसा पकौड़ा खा रहा है, तो 209 रुपए महंगा कर दिया। शरद जी, हर एक सौगात योजना पर सवाल है और कहा जा रहा है कि ये तो तय होगा 24 में कि महिलाएं किसके पक्ष में रहेंगी, लेकिन महिलाओं की आवाज विपक्ष बुलंद करने की तैयारी में है। देखिए, अवस्थी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इन्होंने हमसे ज्यादा किया है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जिन 2 राज्यों में इनकी सरकार पहले थी, अब नहीं है, एक पंजाब और दूसरी राजस्थान। पंजाब में जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो 52% है। पंजाब सरकार 52% कर्जदार है और जितना वो अपना कर्जा उन्होंने लिया है उसका 20% में जो है सिर्फ सूद देते हैं, क्योंकि किस्तों में असल और सूद दोनों होता है। पंजाब सरकार 20% खाली सूद दे रही है। और दूसरी हालत राजस्थान सरकार की है। राजस्थान की सरकार 48% डेट टू जीडीपी रेशियो में आ गई है। तो पंजाब का तो प्रायश्चित आम आदमी पार्टी खजाना और सरकार पर भार पड़े इसका मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए, कुछ फ्री कर देंगे, लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए और वोट मिलना चाहिए, वो अनुपात में होता है। इन्होंने कहा कि हिमाचल में इन्होंने कहा कि हम पुरानी पेंशन योजना लागू कर देंगे, पुरानी पेंशन योजना इन्होंने लागू कर दी और 3 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। तो क्या वहां लोग गाड़ी से चलना बंद कर दिया है? वहां लोग स्कूटर से चलना बंद कर दिया है? यहाँ तो हम उसके बावजूद सब्सिडी दे रहे हैं और ये सब्सिडी जो वैक्सीनेशन का जो समय था, जब इतनी बड़ी अब जवाब ले लीजिए शरद जी। शरद जी जवाब ले लीजिए। हम लोग करते रहे। देखिए, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो डीजल पेट्रोल से इन्होंने पैसा कमाया वो 23 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया है जो इन्होंने कमाया। एक समय अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल $25 बैरल था, तब भी इन्होंने देश के लोगों को 100 रुपए में पेट्रोल दिया और 90 में डीजल बेचा। हमारी सरकार के समय 125 रुपए डॉलर था, तब भी हमने 55 रुपए में डीजल बेचा और 65 रुपए में पेट्रोल बेचा। हम तो ये बात कह रहे हैं जो 23 लाख करोड़ रुपया आपने कमाया, जो आपने एक्साइज ड्यूटी थोपी, वो पैसा कहां गया? क्योंकि आपने 12 लाख करोड़ रुपया तो सिर्फ उद्योगपतियों का राइट ऑफ कर दिया, माफ कर दिया। गरीब आदमी को अगर सहूलियत मिलती है, महिलाओं आधी आबादी की बात करते करते हालांकि आगे सारे के सारे बढ़ रहे हैं। अभिषेक वाजपेयी जी, राहुल जी, अगर कोई कर्मयोगी जीवन भर अपना देता है सेवा में, तो आप बताइए वो रिटायर होने के बाद कहाँ जाएगा? आपको ओल्ड पेंशन देने में आप लोग जब विपक्ष में थे तब आपके देखिए, आपकी बातों से संदर्भ ये भी है कि जब चीजें महंगी थी हमने सस्ता दिया, तो जीत के आ जाना चाहिए था। यहाँ चीजें सस्ती है फिर भी महंगी दी जा रही है, तो इनको हार जाना चाहिए था। देखिए राहुल भाई, दूसरी बात आ रहे हैं अभिषेक जी, हर चीज को जीत और हार के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए। आप ये देखिए कि गवर्नमेंट जो होती है वो वेलफेयर स्टेट होती है, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। ठीक, अब झूठे आरोप लगाकर अभिषेक वाजपेयी जी, मतलब ये थोड़ा है कि वो तानाशाही बोलिए। अभिषेक वाजपेयी जी, राहुल भाई, अभी हमारे बड़े भाई शरद जी बड़ी अच्छी बात बोले थे, कर्जदार की बात कर रहे थे, पंजाब की बात भी बताई, राजस्थान की बात भी बताई। शायद मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के भी ये एक बार बता देते कि 2017-18 में तकरीबन उत्तर प्रदेश के ऊपर 4,45,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। उसके बाद 20-21 में देखिए 5,65,000 हो गया। उसके बाद 21-22 में 6,53,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। तो ये कर्जे कौन से परिप्रेक्ष्य में हो गए? आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले पेपर में निकला हुआ था, एक प्रोजेक्ट बना था 42 करोड़ रुपए का, इंजीनियर ने प्रोजेक्ट बनाया था कि 42 करोड़ रुपए का, लेकिन वो गोल गोल घूमते हुए 142 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हो गया। कैसे हो गया यह भी बताना पड़ेगा। देखिए, हम जिस मुद्दे पर बैठे हैं अभिषेक वाजपेयी जी, उस पर बात हो जाए। नहीं देखिए राहुल भाई, मैं बिल्कुल आपकी बात के हर एक चीज का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब शरद जी ने जो बात, आपके इतना बड़ा चैनल है और इतने सारे लोग उसके फॉलोअर्स से देख रहे हैं उसको, लेकिन आप झूठ मत परोसिए।
आप ऑन एयर चैनल पे बैठ कर नहीं, अगर जो महिलाओं को सम्मान अगर सरकार दे रही तो ये झूठ है। सब्सिडी को बढ़ा देना, कौन सी महिला आरक्षण या कई योजनाएं महिलाओं को लेकर आरक्षण आप दे रहे हैं तो उसको लागू भी तो कीजिए। आप क्यों बात के लिए देख रहे हैं? हर एक चीज पे लागू कर दीजिए। हम तो खुद कह रहे हैं, मैं तो चैनल पे बैठ करके कह रहा हूँ, हर एक चीज को आप लागू कर दीजिए और अभी से लागू करना चाहिए इनको। क्यों आगे के लिए उसको टाल रहे हैं? और अगर महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान तब कहाँ चला गया था जब दिल्ली में महिला पहलवानों ने बाकायदा न्याय मांग रही थी, उनके ऊपर लाठी बरसाया गया, उनके ऊपर कैसे कैसे आरोप लगाए गए, तब महिलाओं के सम्मान की याद नहीं आ रही थी। आज उनको महिला सम्मान की बात याद आ रही है। लाया गया था, कांग्रेस लाई थी, हम नहीं लाए थे। हम विपक्ष में होने के बावजूद हमने कांग्रेस का समर्थन किया इस बिल के लिए। आरजेडी और समाजवादी पार्टी की वजह से ये बिल कोलैप्स कर गया पार्लियामेंट में। ये हमने नहीं किया है। ये जो आज समर्थन के लिए खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, आरक्षण आपकी सरकार थी, 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, 25 साल सपा की सरकार थी। अरे आप जो चाहे घोषित कर देते, किसने मना किया था? लेकिन यहाँ ये है कि अगर कोई काम किया जा रहा है सब चुनाव की वजह से हो रहा है। उज्ज्वला योजना चुनाव की वजह से नहीं लाए थे हम लोग। जो नल से जल की योजना चुनाव की वजह से नहीं लाए थे। जो गैस का सिलेंडर पहली बार जल किया गया है सब्सिडाइज, तो हम लेके आए थे। उसमें कितना घोटाला हुआ आप बताइए। उसमें उज्ज्वला योजना पे क्या घोटाला किया आप बताइए। आयुष्मान योजना पे आपने क्या घोटाला किया बताइए। क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। चुनावी जुमले एक चीज हो गए, लेकिन अब चुनाव आ चुके हैं, इसके पहले आप सब्सिडी बढ़ा नहीं पाए। क्यों नहीं बढ़ा पाए? आज चुनाव आ गए तो आप सब्सिडी बढ़ाने पे चले आए। पिछले साल में आपने सब्सिडी बढ़ा दी होती जब त्योहार का समय था, तब तो आपने कोई भी अभिषेक जी, शरद जी, विपक्ष से पूछ के क्यों नहीं योजनाएं लाते आप लोग? सरकार को चुना है जनता ने, योजनाएं लाने अभिषेक परामर्श करने के लिए। अभिषेक जी का वही कहना, उसको जनता के मन की बात दिखा दिया। 2009 में तब ये नहीं करवा सके, 2002-03 में हम लेके आए थे तब उसकी खिलाफत हुई थी, 1999 में हम लेके आए तब उसकी खिलाफत हुई थी। लेकिन आज जब वो बिल पारित हो गया है तो अब सबको लग रहा है कि हम सबको महिला के साथ खड़े होना है। हम तो पिछले 9 साल से ये काम कर रहे हैं, ये पहली बार काम नहीं हो रहा है। ठीक है, अंशु अवस्थी जी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन कांग्रेस का भला नहीं हुआ। अब आधी आबादी की बात तो प्रियंका भी करके गई थी, बेहतर तो कुछ हो नहीं पाया। 24 में उम्मीद है कुछ? देखो राहुल जी, मैं ये बात बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप कोई भी कांग्रेस की जो नीति है उसका आप दूरगामी परिणाम और असर देखते हैं इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर। आप ये मत सोचिए कि हमने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया तो उसके बाद उसका असर नहीं हुआ। उसके बाद उसका असर ये हुआ कि वो भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं को आरक्षण विधेयक पर विरोध करती थी, जिसको हमने राज्यसभा में पास कराकर रख दिया था, 9 साल बाद वो दबाव काम आया और भाजपा को बिल विशेष सत्र बुलाकर पास कराना पड़ा। हालांकि अभी भी इनकी नीयत ईमानदार नहीं, इन्होंने गोला दिया है। मांग कर रहे थे कि तुरंत लागू हो और जो आरक्षण व्यवस्था है वो आरक्षण व्यवस्था महिलाओं के आरक्षण में भी लागू हो, लेकिन इन्होंने ना तो त्वरित किया है ना तो आरक्षण दिया है। तो ये दबाव होता है, ये दबाव है। और दबाव तो क्या विपक्ष में बैठे ही दबाव बनाते रहेंगे आप लोग कि सरकार में भी आएंगे? बिल्कुल नहीं, सरकार में भी आएंगे। ये बात प्रधानमंत्री को और भाजपा को समझ में आई। लेकिन जब आधी आबादी का साथ होगा तभी कुछ बेहतर हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर 14 और 19 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, आधी आबादी ने बीजेपी का साथ दिया। परिणाम क्या हुआ सबके सामने। 17 और 22 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, आधी आबादी ने बीजेपी का साथ दिया। उत्तर प्रदेश में क्या परिणाम रहा? अब 24 का सवाल है, क्या ये जो योजनाएं है, चाहे महिला आरक्षण बिल हो या सब्सिडी में और छूट देना, क्या महिलाओं को अपने पाले में एक बार फिर से करने की कोशिश है? क्या मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को ये लगने लगा है कि जो ये वोट बैंक है, अगर इसे साध लिया तो सत्ता का सिंहासन सज जाएगा? दो टूक में इतना है।